बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें से एक है कंट्रोलिंग, और ये कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का अंतिम फंक्शन है। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये कंट्रोलिंग है क्या। तो सबसे पहली बात है कि कंट्रोलिंग क्या है। मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें से ये एक है, और वो भी दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग के बारे में, फिर डेफिनेशन और फिर उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंट्रोलिंग। मीनिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोल्स मीन्स दैट in order to achieve the desired objective efficiently, economically and successfully, the real progress of the work should be assessed from time to time so that actual progress of the work is in accordance with the expected progress. कंट्रोलिंग का मतलब गोल को अचीव करना है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया, जो हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है। सिर्फ अचीव नहीं करना है। अचीव कैसे करना है? इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? गोल को अचीव करना है। कैसे अचीव करना है? इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली, और कैसे? सक्सेसफुली। द रियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क शुड बी असेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो सही वर्क है उसको क्या करना है? समय समय पर देखरेख करना है, जांचना है कि जो वर्क एक्सपेक्टेड किया गया है वो काम हो रहा है कि नहीं, सो दैट एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। समय समय पर क्या चेक करना है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वर्क है, जो हम होप किए हैं, जो प्लान किए हैं, उसमें मेरा एक्चुअल जो सही काम है उसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। ये कंट्रोलिंग का मतलब है। कंट्रोलिंग का मतलब है अचीव द डिजायर्ड एक्चुअल। जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको सक्सेसफुली, इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली अचीव करना है। तो ये कैसे अचीव होगा? समय समय पर हमको देखरेख करना है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड वर्क है, जो हमने होप किया है कि ये काम को हमको करना है, और उसमें एक्चुअल वर्क कितना हो रहा, ये समय समय पर इसका जांच पड़ताल करना, इसका पता लगाना, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान एक्शन। डेल हेनिंग के द्वारा उनका कहना है कि कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्लान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं।
मिस्टर डेल हेनिंग का कहना है कंट्रोलिंग के बारे में कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्लानिंग के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के फीचर्स के बारे में कि कंट्रोलिंग का लक्षण क्या है। देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? पहला, ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। दूसरा, परिभाषित फंक्शन। ये जो कंट्रोलिंग है ये हर समय होता है, किसी पार्टिकुलर वर्क में नहीं होता है। जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, किसी मैनेजमेंट की बात, तो मैनेजमेंट के जितने भी स्टेज हैं हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कंट्रोलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिभाषित फंक्शन। नंबर 3, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये जो कंट्रोलिंग है ये लगातार करने की चीज है। एक दिन कर दिए नहीं, रोज रोज करने की चीज है, वीकली करना है, मंथली करना है। इसलिए कहा गया है ये जो कंट्रोलिंग होता है, जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ये लगातार होनी चाहिए। नंबर 4, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का बिगिनिंग भी है और एंड भी है। कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो किसी मैनेजमेंट के लिए बिगिनिंग भी है और क्या है? एंड है। एंड नंबर 5, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। और कंट्रोलिंग का जो संबंध है वो परिणाम से है, रिजल्ट से है। अब हम लोग कंट्रोलिंग के जो फीचर्स हैं उसको वन बाय वन हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। नंबर 1, कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। अगर मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं हो तो बाकी जो 4 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए कंट्रोलिंग का जो सबसे पहला फीचर है, लक्षण है, वो क्या है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा, अगर मैनेजमेंट का फंक्शन कंट्रोलिंग नहीं होगा तो बाकी जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो बेकार हो जाएंगे। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आउट ऑफ ऑल these function, controlling is the most important। और 5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग। इफ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड, अगर मैनेजमेंट के फंक्शन से कंट्रोलिंग को हटा दिया जाए, ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रेंडर मीनिंगलेस। तो जितने भी
कंट्रोलिंग के अलावा मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, सारे क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम लोग बात करते हैं उसका दूसरे। कंट्रोलिंग का पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। अब हम कंट्रोलिंग के दूसरे लक्षण के बारे में बात करेंगे, दूसरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलिंग इज परभाषिक फंक्शन। परभाषिक का मतलब चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, और बिजनेस के जितने भी मैनेजरियल लेवल है, हर एक लेवल में कंट्रोलिंग का यूज होता है। इसलिए कहा गया है कि कंट्रोलिंग क्या है? परभाषिक फंक्शन है। ये कंट्रोलिंग का दूसरा फीचर है कि कंट्रोलिंग इज परभाषिक फंक्शन। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि कंट्रोलिंग जो है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इतना ही नहीं, जितने भी मैनेजरियल लेवल के स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप में कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। मतलब अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो बिजनेस में कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा गया है कंट्रोलिंग इज परभाषिक फंक्शन, मतलब हर जगह कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। द कंट्रोलिंग इज ए परभाषिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज परफॉर्म इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का काम होता है, और यहां पर ऑल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस भी हो सकता है और नॉन बिजनेस भी हो सकता है। एंड एट ऑल मैनेजरियल लेवल, और जितने भी मैनेजरियल लेवल्स हैं, सब में कंट्रोलिंग की जरूरत है। इट इज दैट फंक्शन, ये जो कंट्रोलिंग है एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच एवरी मैनेजर एट every level assure that the actual progress is in conformity with the plans। मैनेजर ये विश्वास दिलाता है, कंट्रोलिंग के माध्यम से मैनेजर ये विश्वास दिलाता है कि यहां पर सारा जो वर्क है वो प्लान के अनुसार हो रहा है। कंट्रोलिंग की मदद से मैनेजर ये विश्वास दिलाता है कि जो भी वर्क हो रहा है, बिजनेस में जो भी वर्क हो रहा है, वो किसके अनुसार हो रहा है? प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। एट एवरी लेवल एश्योर दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस इज इन कंफर्मिटी विद द प्लान। जो प्रोग्रेस हो रहा है बिजनेस का, वो किसके अनुसार हो रहा है? प्लान के अनुसार। तो ये था कंट्रोलिंग का दूसरा फीचर, कंट्रोलिंग इज परभाषिक फंक्शन। दैट मीन्स हर लेवल में कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट, नंबर 3, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसको एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, बल्कि इसको बार बार लगातार करने की जरूरत है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसको लगातार करने की जरूरत है। ये क्या है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंट्रोल डजंट मीन एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म ओनली फॉर वंस। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि इसको एक बार करना है या इज रिपीटेड आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल, या एक लंबे समय के बाद इसको करना है। कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि इसको एक बार करना है या एक लंबे समय के बाद करना है।
बट इट इज नीडेड एट ऑल टाइम। आप यूं कह सकते हैं इसकी जो जरूरत है, इसका जो यूज है वो हमेशा करना है। अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज टू बी एसेस कंटिन्यूसली। और कंट्रोलिंग के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोग्रेस की जो समीक्षा होती है, एसेस होती है, वो लगातार होती है। अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज टू बी एसेस। कंट्रोलिंग की मदद से लगातार क्या होती है? एसेस होता है, समीक्षा की जाती है बिजनेस के प्रोग्रेस का। नंबर 4, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये कंट्रोलिंग का नंबर 4 फीचर्स है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका ये बिगिनिंग भी है और एंड भी है। मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें ये जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट के प्रोसेस का बिगिनिंग भी है और एंड भी है। द नीड ऑफ कंट्रोल इज फेल्ट बोथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल की जो जरूरत महसूस हुई, कंट्रोल की जो नीड महसूस हुई, वो मैनेजमेंट के प्रोसेस के बिगिनिंग में भी और मैनेजमेंट के प्रोसेस के एंड में भी। दिस इज द नंबर 4 फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। एंड लास्ट नंबर 5, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग का जो संबंध है वो रिजल्ट से है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स बिकॉज वी एसेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। हम लोग जो एसेस करते हैं वो अकॉर्डिंगली एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट करते हैं। कंट्रोलिंग का जो संबंध है वो रिजल्ट से है, परिणाम से है। इसलिए बिकॉज वी एसेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, हम लोग किसी बिजनेस की जो एसेस करते हैं, समीक्षा करते हैं, उसके रिजल्ट से पता चलता है कि सही में बिजनेस हो रहा है या नहीं। सही में बिजनेस होने का मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिट होना। तो ये कंट्रोलिंग का जो संबंध है वो रिजल्ट से है, परिणाम से है। क्योंकि रिजल्ट के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो बिजनेस में प्रोग्रेस है वो कम है, ज्यादा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट से पता चलता है। एंड टेक करेक्टिवली एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। और हम लोग क्या करते हैं, जब ये पता चलता है कि डेविएशन आ रहा है, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेक्टिव मेजर लेते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम लोग समझते हैं, उपाय करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। इसलिए कहा गया है कि ये जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, रिलेटेड टू रिजल्ट, रिजल्ट से संबंध रखता है। क्यों संबंध रखता है? कि रिजल्ट से ही पता चलता है कि बिजनेस में प्रोग्रेस है या नहीं, और अगर किसी तरह का डेविएशन रहता है तो उसको करेक्ट किया जाता है, और ये कंट्रोलिंग से ही पता चलता है। आज का टॉपिक हम यहां पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम और भी अच्छा वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये हमारी कोशिश होगी कि आप कैसे आसानी से हमारी बातों को समझ सकते हैं और आपको पढ़ने में आसानी हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।